श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। वह 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 अगस्त सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले या एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि में ही करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। स्टील के पात्र में जल लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं, या फिर तांबे के पात्र में लेना चाहे
तो उसमें ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक हरी इलायची ले लेनी है, एक साबुत हरी इलायची ले लीजिए और फिर थोड़ी सी शुद्ध हल्दी ले लीजिए और एक छुटकी कुमकुम या रोली ले लीजिए। यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर जो तुलसी जी का पौधा होता है उसके सामने। देखिए, इस सावन के पवित्र महीने में अगर अभी तक आपने तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान नहीं किया है, यानी तुलसी जी के पौधे के नीचे दीप प्रज्वलित नहीं किया है, या फिर बेलपत्र के नीचे नहीं किया है, या फिर आंवला के वृक्ष के नीचे नहीं किया है, तो अब जो सावन महीने के कुछ दिन बचे हैं उनमें आप तुलसी जी के नीचे या फिर इन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ हमें यही मौका मिलता है जब हम अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। यह उपाय हमारे जीवन में खाली भंडार को भर देते हैं। माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा हमें प्राप्त करवाते हैं, इसलिए आपको यह कार्य जरूर करना है। देखिए, अब तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसमें यह एक हरी इलायची डाल लेंगे। देखिए, हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। यह हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। अब यह एक हरी इलायची वाला जल आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आप जो एक छुटकी हल्दी लेकर आए हैं वह तुलसी जी के ऊपर थोड़ी सी समर्पित कर दीजिए, और जो आप एक छुटकी कुमकुम या रोली लेकर आए हैं वह तुलसी जी के ऊपर थोड़ी सी समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार से जल समर्पित करते हुए फिर तुलसी जी का यह थोड़ा सा श्रृंगार करते हुए आपको वहीं पर बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है, फिर वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार नवमी तिथि के दिन अगर इस विधि से हम लोग तुलसी जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन की वजह से जो हमारे कार्य रुक रहे हैं वे सभी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, यह उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। अगर आप सूर्यास्त के पहले यह कार्य नहीं कर पाते हैं और सूर्यास्त के बाद आप यह वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको एक काम करना है। आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ आपको एक हरी इलायची ले लेनी है और यह सारी सामग्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के समीप पहुंचकर सबसे पहले आप यह जो दीपक लेकर आए हैं इसको वहीं कहीं पर रख लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप जो हरी इलायची लेकर आए हैं वो इसी दीपक में डाल दीजिए और फिर वहीं पर बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर इस सावन मास में आप दीपदान करते हैं तो यह आपके जीवन में किए गए पुण्य को बढ़ाता है। आपके जीवन में चाहे जैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई हो, वह सिर्फ इस सावन मास में दीपदान करने से दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सावन मास की नवमी तिथि में करना होता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की लकड़ी ले लेनी है। अगर आपके पास घर में पहले से ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी है तो वह आप ले सकते हैं, और तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो उससे लकड़ी तोड़कर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आप एक दीपक ले लीजिएगा, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। इस दीपक में आप शुद्ध देसी घी डाल लीजिएगा और इस देसी घी के ऊपर आप यह तुलसी की लकड़ी रख लीजिएगा। इस लकड़ी को पूरा घी में डुबो लीजिएगा। लकड़ी में चारों तरफ से घी लगा लीजिएगा और इसको इस दीपक में ऐसे रख लीजिएगा। देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि आप लोग यह उपाय करते तो हैं, लेकिन तुलसी जी की जो यह लकड़ी होती है, यानी यह जो डंडी होती है, यह बहुत जल्दी जल जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना है। आप थोड़ी सी कॉटन ले लीजिएगा, यानी थोड़ी सी रुई ले लीजिएगा और इस लकड़ी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से लपेट लीजिएगा, जिससे यह लकड़ी दिखाई ही ना पड़े। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही दिखाई पड़े। लकड़ी में चारों तरफ कॉटन लपेटने के बाद फिर इसी के ऊपर आप घी लगा लीजिएगा और इसको ऐसे दीपक में रख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। लेकिन यह दीपक आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, वह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इस दीपक को आप या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करिएगा, या फिर भगवान राम के सामने, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप हैं उनके सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा, और या फिर माता तुलसी के सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार से अगर सावन के महीने की नवमी तिथि में कोई भी व्यक्ति तुलसी जी की लकड़ी को प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए आपको पूरे साल में सिर्फ यह एक ही मौका मिलता है। इस नवमी तिथि में करने के लिए तो आप यह कार्य शाम के समय में जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है। व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है। आपकी बात नहीं मानते हैं। उनके बुद्धि ज्ञान विवेक में कमी है, या फिर किसी को स्किन से संबंध यानी त्वचा से संबंधित कोई रोग हो गया है। तो जिन भी लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, वे लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। 7 हरे साबुत मूंग के दाने ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उन 7 हरे मूंग के दानों को आप अपने हथेली में रखिए और कम से कम 7 बार ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आप एक हरे मूंग का दाना लीजिए और नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, नंदीश्वर भगवान का जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में एक हरे मूंग का दाना समर्पित कर दीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद 4 हरे मूंग के दाने आपको शिवलिंग में, जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। 4 हरे मूंग के दाने एक एक करके समर्पित करिए और एक एक मूंग के दाने पर आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। एक हरे मूंग का दाना समर्पित करिए और 11 बार श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलिए। फिर दूसरा समर्पित करिए, 11 बार श्री गणेशाय नमः बोलिए। ऐसे ही आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं और 11 बार बोलना है। फिर इसके बाद एक हरे मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, वह सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद इस 1 लोटे जल में आप एक एक हरे मूंग का दाना डाल लीजिए। आपके पास एक हरा मूंग का दाना बचा होगा, उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और यह 1 लोटा जल पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठकर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस सावन महीने का मंगलवार नवमी तिथि में यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और अगर आप त्वचा से संबंधित कोई रोग हो गया है तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों,
यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।